हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो फेब ईए का है। फेब ईए मतलब फॉरेक्स ईयू ब्लास्टर। ईयू मतलब यूरो, राइट? तो ये वाला एक्सपर्ट एडवाइज़र भी स्पेसिफिकली यूरो यूएसडी के लिए है। इसके अंदर ग्रिड सिस्टम का यूज़ किया है, इसके अंदर ग्रिड ट्रेडिंग यूज़ हुई है। लेकिन ये ग्रिड सिस्टम नॉर्मल ईएस की तरह नहीं है, जो कि हर मोमेंट पे ग्रिड ओपन कर देते हैं। इसके अंदर ग्रिड बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज़ किया है, और एंट्री और एग्ज़िट के भी बहुत ही रूल्स हैं, जिसको फॉलो करने के बाद ही एंट्री एग्जीक्यूट होती है। ठीक है? इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 की है। 1000 मिनिमम है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि 1200 टू 1500 वो बेटर रहेगा। और लेकिन हमने हमने 1000 से शुरू किया है। देखिए, आप जितने अमाउंट से शुरू करते हैं या फिर जो भी आपका अमाउंट होता है, आप अगर 1000 से करेंगे तो ड्रॉ डाउन 1000 के बेसिस पे आएगा। 1500 से करेंगे तो ड्रॉ डाउन 1500 के बेसिस पे आएगा। 2000 पे करेंगे तो 2000 के बेसिस पे आएगा। तो ड्रॉ डाउन सब में डिफरेंट रहेगा। अगर आप अमाउंट जितना थोड़ा सा बेटर यूज़ करेंगे, आपका ड्रॉ डाउन भी कंपेरेटिवली उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने 1000 से स्टार्ट किया था 15 अप्रैल को, और आज 30 अगस्त है। तो 4.5 महीने हो गए हैं। और मैं इसका वीडियो 15 अगस्त को बनाना था, मतलब 4 महीने कंप्लीट होने के बाद, लेकिन उस टाइम किसी रीज़न की वजह से मैं अवेलेबल नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो अब मंथ एंड हो रहा है, तो इसका वीडियो मैं आपके सामने अभी अभी बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये सब वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने का नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए तो यूट्यूब में हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ही दिखाई जाती है। ठीक है? मैं सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ कि कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र हर तरह की सिचुएशन में कैसे काम कर लेता है। और अगर कर लेता है, देखिए, ड्रॉ डाउन कभी कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है, ना मार्केट को ये चलाता है। ठीक है? मार्केट अपने हिसाब से मूव करती है। लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो, अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन भी चली जाती है, तो बस आपका अकाउंट मैनेज हो जाए। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में तो हर एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेड करेगा, है ना? और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। जैसे नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आदमी कूल रहता है, नॉर्मल रहता है ना? जब एग्रेसिव सिचुएशंस होती हैं, जब एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें कैसे रिएक्ट करता है? ऑब्वियसली जब सिचुएशन होगी तो सिचुएशन होंगी, सिचुएशन को आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या आप उसमें मैनेज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ है। और दूसरी बात, कि जैसा मैं बोलता हूँ आपको, कि एक्सपर्ट एडवाइज़र एक तरह से आपकी गाड़ी के फ्यूल के का टैंक है ना? आप सोच रहे हो कि आपको कुछ दूरी जाना है, ठीक है? और आप फ्यूल उसमें कम डालते हो, लेकिन मान लीजिए रोड ख़राब है, या फिर गाड़ी पंचर हो गई, या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से फ्यूल शॉर्ट पड़ गया, तो आपकी गाड़ी बीच में रुक जाएगी। इसलिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप फ्यूल डाल रहे हो और सही जगह डाल रहे हो, तो आपको मालूम है कि ठीक है, अगर अगर इतना फ्यूल नहीं भी लगता तो मेरे पास एक्स्ट्रा ही तो रहेगा। अगर मुझे वहाँ से कहीं एक्स्ट्रा भी जाना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ। इसीलिए मैंने 1000 आपको मिनिमम बोल रहा है, और 1200 टू 1500 आइडियल है। बेटर रहेगा 1500, ठीक है? और नहीं तो 1200 भी बेटर है। फिर भी हम लोगों ने इसको 1000 के ऊपर स्टार्ट किया है, और ये सब रिव्यू मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी, ड्रॉ डाउन सब कुछ चलेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लॉस में नहीं हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम लोगों ने 1000 के डिपॉजिट पे 539.31 का हमने प्रॉफिट अभी तक जनरेट किया है, जो कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा है। और रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें, तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं। इसमें कुछ बाय की भी ट्रेड्स हैं और कुछ सेल की भी ट्रेड्स हैं। यानी ये रिवर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड्स लेता है, लेकिन वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। जब मार्केट एक रेंज में होता है, ये साइडवेज होता है, या फिर ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता है, तो अपोजिट साइड में भी ट्रेड लेता है। ठीक है? डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। और अगर हम इसका माई एफएक्स बुक देखना चाहें, तो वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लोर करता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा इसका माई एफएक्स बुक। अनफॉर्चुनेटली इस मंथ ड्रॉ डाउन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 44.96% इसी मंथ हुआ है। और
क्योंकि यूरो यूएसडी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही स्टबर्न था, बहुत ही ज़िद्दी था और ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा था। अ, ठीक है, तो और क्योंकि हम लोगों ने जो भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लॉट साइज़ नहीं ले लिए कि भाई, है ना, तो उस वजह से क्या है कि काफ़ी दिनों तक ट्रेड्स थोड़ी सी अटकी रही, जिसकी वजह से ड्रॉ डाउन भी थोड़ा सा बढ़ गया। इतना नहीं होता नॉर्मली, 30-35% के अंदर अंदर होता है, 30% के अंदर अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी आप देखें तो अभी 4.5 महीने में ये सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन हुआ है, 44.96%। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कम है, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन मैनेज हो गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मंथली अराउंड 10% के आसपास है, 9.89%, जो कि काफ़ी डिसेंट है। और ये सब ग्रोथ का ग्राफ है, ये इसका बैलेंस का ग्राफ है, ये इसके प्रॉफिट का ग्राफ है, ठीक है, ये इसके ड्रॉडाउन का ग्राफ है। तो ये आपके सामने है, और इसकी स्टैटिस्टिक्स अगर आप और देखना चाहें तो ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। और मंथली अगर हम देखना चाहें तो 15 अप्रैल से शायद हमने शुरू किया था, तो हमने 8.71% किया, फिर मई में हमने 9.63% किया, फिर जून में 9.21%, फिर जुलाई में 7.25% और अगस्त में 10.26%, जो कि काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। तो ये रहा इसका। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने इसको, देखिए नाम इसको CRPH दिया हुआ है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ग्रिड ट्रेडिंग नाम मैंने जब मैंने ये माई एफ एक्स बनाया था तो मैंने EA को नाम नहीं दिया था, EA को नाम मैंने बाद में दिया है, या फिर मैंने EA को नाम दे दिया था लेकिन मैंने ये चेंज नहीं कर पाया बाद में, अगर, और अब शायद चेंज कर भी नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरे को लिंक दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप बैलेंस के साथ इसको देख सकते हैं, बैलेंस के साथ आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फैब ये नहीं थोड़ा ड्रॉ डाउन दिया है इस मंथ, काफ़ी ज़्यादा जो भी एक्सपर्ट एडवाइज़र जितने भी यूज़ हुए हैं, या तो वो ब्लो कर गए हैं अकाउंट, है ना, या फिर ड्रॉ डाउन थोड़ा सा गया है। और इसको हम कंपेयर करते हैं, देखिए BRPREA, जो कि हमारा काफ़ी स्टेबल एक्सपर्ट एडवाइज़र रहा है पिछले 1 साल से ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसने भी 54% देखिए, लेकिन मैं 54% देखिए इसलिए क्योंकि इसके लिए हम लोग 1200 टू 1500 रिकमेंड करते हैं, फिर भी ये 1000 से स्टार्ट किया तो 54% के आसपास गया। अगर 1500 से करते तो लगभग 30-32% के आसपास जाता। और आप मेरा प्राइमरी अकाउंट जो कि हमने को लास्ट ईयर अगस्त से शुरू किया था, उसमें भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन 40-42% तक गया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि एक ये मार्केट को मैनेज नहीं करता है, ये मार्केट के हिसाब से ट्रेड्स को मैनेज करता है, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से मूव करती है। तो मार्केट अपने हिसाब से कहीं पे भी मूव कर सकती है, और बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स बैठे हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ग्लोबल क्राइसिस हो रही है, ग्लोबल में कितनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, कितनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कितनी सारी वॉर सिचुएशन चल रही है, कहीं से भी न्यूज़ आती है कि अब यहाँ पे हमला होगा, यहाँ पे बम गिरा, यहाँ पे कुछ हुआ, तो सबकी सिचुएशन के हिसाब से मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो उस सब सिचुएशन में ये कुछ नहीं कर सकता, ये मार्केट के हिसाब से ही मूव करेगा, मार्केट ये के हिसाब से मूव नहीं करेगी। देखिए इसमें 54% गया, और लगभग 14.5% का इसमें रिटर्न है महीने का, और इतना ड्रॉडाउन कभी नहीं गया, 40% से ज़्यादा, 41% से ज़्यादा कभी नहीं गया। और अगर हम 1500 से करते तो थोड़ा सा और कम रहता। और एक चलिए और कर लेते हैं, परफेक्ट हैज में भी सिर्फ हम यूरो यूएसडी ही यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी ड्रॉडाउन 21.89% गया इस महीने। अदरवाइज़ इसका भी ड्रॉडाउन कंपेरेटिवली कम था, इसका मंथली अराउंड 7.07% है। इसको भी देखिए, इसको भी हम लोगों ने अप्रैल से स्टार्ट किया है ना। ये BRPR जो है ये तो ओकेजनली नहीं है, ये ना बीच में अलग अलग अकाउंट्स में हमने ट्रेड किया। इस पे जून और अगस्त, जून से अगस्त तक का है, जून 10 से आज अगस्त 30, लगभग 2.5 महीने का है। और लगभग इस पे दोनों पे 4.5 महीने का है। देखिए इस पे भी 4.5 महीने का है, इस पे भी 4.5 महीने का है। और जो ड्रॉ डाउन जो गया है वो अभी इसी महीने इतना गया है ड्रॉ डाउन, नहीं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहता था, वो सिचुएशन टू सिचुएशन है। और चलिए इसी के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र के जो भी मैंने आपको लिंक अभी आपको शो किए हैं, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, नहीं तो बेटर ये रहेगा कि मैं ये वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इतना, ताकि आप एक साथ बाकी के भी देख सकें, ठीक है। आप नहीं तो कॉपी करेंगे तो आपको इतना आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप सारे सिस्टम देख सकते हैं जो भी इसमें से बहुत सारे कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं चल रहे हैं का मतलब मैं इतने सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र रन भी नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी करता हूँ, ये ट्रेडिंग भी करता हूँ, प्लस हम कुछ स्ट्रेटजीज़ की टेस्टिंग भी करते रहते हैं। तो वीपीएस ऑलरेडी काफ़ी सारे हो गए हैं, सारे एग्जॉस्टेड हैं, तो सारे ये हमेशा ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन ये सारे आपके सामने हैं, सबकी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें अगर आप किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल और टेलीग्राम दोनों आपको डिटेल्स दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको कुछ भी वैल्यू लगती है। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं फ्रीक्वेंटली जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वो चैटिंग होती है। आप मुझे वीडियो पे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे शायद रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि मैं कमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चेक कर पाता हूँ, या फिर ईमेल भी दिन में एक बार या दो बार ही चेक कर पाता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल में और भी जो एक्सपर्ट एडवाइज़र की वीडियोस हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी एक लिंक है एक चैनल का, जिसमें सारे ईए की डिटेल्स ऑलरेडी दी हुई हैं। फिर भी इसके अलावा अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मेरे से छूट गई हो, तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में दोनों डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश का भी यूट्यूब चैनल है, कंटेंट सेम है लेकिन वो इंग्लिश में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।